देखिए, रामनगरम में कांग्रेस के इकबाल हुसैन आगे हैं। इकबाल हुसैन, इसे दक्षिण का अयोध्या भी कहा जाता है रामनगरम। तो एक ऐसा इंडिकेटर जहां से इस वक्त जो है कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है। रुझानों के अंदर पोस्टल बैलेट के अब तक तो पूरे के पूरे काउंटिंग हो चुकी होगी, ऐसी उम्मीद करते हैं। और इसमें कांग्रेस बढ़त बनाए हुए 112 सीटों पर आगे, 72 पर बीजेपी आगे है, 15 पर जेडीएस है और कांग्रेस 112 पर। और अदर्स के खाते में कितनी सीट जा रही है एक बार देख लेते हैं। अदर्स जो हैं अभी सबसे पीछे 4 सीटों पर। आंकड़ा बदल गया है, हमें फिर से जानकारी मिल रही है, आंकड़ा बदल गया है। कांग्रेस अभी 112 के लीजिए, कांग्रेस ने बहुमत का आंकड़ा छुआ। इस समय की बड़ी खबर फिलहाल शुरुआती रुझानों में कांग्रेस की सरकार बनती हुई कर्नाटक में दिखाई दे रही है। लेकिन मैं फिर बता दूं, अभी सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट की काउंटिंग शुरू हुई है। काउंटिंग के बीच कांग्रेस ने ट्वीट भी कर दिया है, यानी खुशी साफ दिख रही है। राहुल गांधी का वीडियो ट्वीट करा गया है और क्या लिखा गया है वो भी अभी स्क्रीन पर आएगा। मैं आत्मविश्वास से भरपूर हूं, यानी राहुल गांधी के लिए लिखा गया है। कर्नाटक रुझानों में कांग्रेस को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी 72 सीटों पर अटकी हुई है, जेडीएस 15 पर। बीजेपी और जेडीएस का जो आंकड़ा है उसमें कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन कांग्रेस जो है वो बहुमत के आंकड़े को छू चुकी है। 113 का जादुई आंकड़ा है और कांग्रेस 2 सीटों से आगे है, यानी 206 सीटों का, 224 में से 206 सीटों का रुझान आपके सामने है। 72 सीटों के साथ बीजेपी, कांग्रेस 115 के साथ। यानी बड़ी खबर इस समय की हम आपको इस समय जी न्यूज पर दिखा रहे हैं। इन शुरुआती रुझानों में कांग्रेस सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अभी ये नतीजे नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ रुझान है। आरती, देखिए, रुझान बेशक होंगे, पर मैं ये कहूँगी कि कई लोगों ने जो शंका व्यक्त की थी कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की जो रैलीज, इनफैक्ट संगीत जी ने उस दिन कहा था कि ये उससे हार जाएंगे, मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है एक इफेक्ट जो मैंने ग्राउंड पे देखा था कि भारत जोड़ो यात्रा और जितनी भी रैलीज गांधी परिवार ने की कर्नाटका में, उसका कहीं ना कहीं दिखी। लेकिन ये मैंने कई बार देखा है आरती की भीड़ जो है वो वोटों में नहीं बदली है। भीड़ हमने पिछले कई चुनावों में देखा है। लेकिन संगीत रागी, आज तो मैं आपसे ये सवाल जरूर बनता है कि अगर कर्नाटक में कांग्रेस जीत जाती है तो क्या क्रेडिट थोड़ा बहुत कुछ परसेंटेज आप राहुल गांधी को देंगे या नहीं देंगे? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि ये राहुल गांधी फैक्टर कोई काम कर रहा है कर्नाटक के अंदर। हो सकता है इनका चूंकि ग्राउंड है। देखिए, राहुल गांधी को मुझे नहीं लगता है कि कोई भी जनता बहुत सीरियसली लेती है, जिनकी बातों को आप सीरियसली ले सकते हैं। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स हो या चाहे देश की राजनीति के विमर्श के बारे में हो, क्योंकि वो इतना हल्का साबित हुए हैं, हर बार हल्का साबित हुए हैं। ये अपना अपना पक्ष है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो राहुल गांधी को बहुत इंप्रेसिव भी मानते हैं। ये अपना अपना पक्ष है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ यहाँ पर। कांग्रेस का ट्वीट बताइए। कांग्रेस ने पहली बार मेरे ख्याल से 8:50 में हाल ही के दिनों में विधानसभा चुनाव में कोई इस ढंग का ट्वीट किया होगा। कांग्रेस कह रही है मैं अजेय हूं, ये कांग्रेस ने कहा है। मतलब मैं तो कभी हारने वाली पार्टी नहीं हूं। अजेय का मतलब यही होता है कि हमेशा जीतता हूं। दूसरी बात कांग्रेस ने क्या कही है? कांग्रेस ने कहा है मैं आत्मविश्वास से भरा हुआ हूं। राहुल गांधी के लिए लिखा है, क्योंकि राहुल गांधी की फोटो ट्वीट की गई है और उसमें लिखा है कि मैं अजेय हूं। मतलब राहुल गांधी कभी नहीं हारते। ऐसा है, राहुल गांधी 21 चुनाव लगातार हारे हैं। 21 चुनाव, जब वो अध्यक्ष थे तो 21 चुनाव एक के बाद एक सारे विधानसभा में 21 चुनाव लगातार हारे। आज कोई मुझे रोक नहीं सकता। मतलब राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करने पर कांग्रेस पूरी तरीके से लगी हुई है और कर्नाटक की पूरी जीत का श्रेय है वो सबसे कम इस ट्वीट से ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी को ज्यादा दे रही है। जितना राहुल गांधी को ये प्रोजेक्ट करेंगे तो जो तीसरे फ्रंट में है ना, उतना ही पलीता लगेगा। जी न्यूज।